बड़ा डरावना था वो पुराना घर। अरमान की रूह कांप गई। सड़क पर बस वही एक घर था। मेरठ की उमस भरी हवा में डर साफ महसूस हो रहा था। पक्का ना अरमान? राजीव, अरमान का कजिन, स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़े हुए था और उसकी आंखें डर के मारे बड़ी हो गई थी। अरमान ने मुश्किल से एक स्माइल बनाई। घर ही तो है राजीव, चलो अंदर चलते हैं। अंदर की हवा बांसी और धूल भरी थी और सड़ी गली चीजों की सी बू आ रही थी। हर तरफ मकड़ी के जाले थे और उनकी टॉर्च की रोशनी में परछाइयां नाच रही थी। अरमान ने खांसते हुए एक मकड़ी का जाला हटाया। फ्यूज बॉक्स ढूंढते हैं। ऊपर से अचानक एक आवाज आई और दोनों चौंक गए। अरमान का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या था वो? राजीव कांपती हुई आवाज में बोला। अरमान ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कोई जानवर होगा, चलो देखते हैं। ऊपर हॉलवे लंबा और अंधेरा था। जमीन पर मोटी धूल की परत थी, जैसे बरसों से कोई वहां गया ही ना हो। हर कदम पर चरमराहट की आवाज आती जो शांत माहौल में गूंजती थी। गर्मी होने के बावजूद अरमान को ठंड लग रही थी। हॉलवे के आखिर में जो कमरा था, उसमें से धीमी सी फुसफुसाहट की आवाज आई। अरमान वहीं थम गया। उसने ध्यान से सुना। राजीव ने डर के मारे उसकी बाह पकड़ ली। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुना तुमने? हवा होगी, अरमान ने कहा, पर उसे खुद यकीन नहीं था। वो धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ा, हर कदम डर से भरा हुआ। उसने डोर नॉब को छुआ। वो ठंडा और जंग लगा हुआ था। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। कमरा खाली और अंधेरा था। फिर से फुसफुसाहट हुई, इस बार ज्यादा पास से, जैसे उसके कान में कोई ठंडी सांस ले रहा हो। बाहर निकलो। अरमान तेजी से घूमा। किसने फुसफुसाया ये देखने के लिए? वहां कुछ नहीं था। वो अकेला था, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। हवा भारी लग रही थी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो। ये जगह ठीक नहीं है, राजीव हकलाते हुए बोला। उसकी आवाज धीमी सी थी। हमें चले जाना चाहिए। एक भयानक चीख पूरे घर में गूंज उठी। वो आवाज की तरफ भागे। डर के मारे उनके कदम तेज हो गए थे। आवाज उनके दादाजी के पुराने स्टडी रूम से आ रही थी। अरमान ने दरवाजा जोर से खोला। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उनके दादाजी का पोर्ट्रेट दीवार पर टेढ़ा लटका हुआ था और उसकी आंखें मानो उनका पीछा कर रही थी। और कमरे के बीच में एक पारदर्शी आकृति। उनके दादाजी फिर से चीखे। उनकी चीखें उनके कानों में गूंज रही थीं। वो डर गए थे और जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। वो हॉलवे में भागे, लगभग एक दूसरे से टकराते हुए। घर मानो उनके आसपास आहें भर रहा था, एक उदास डरावनी आवाज। वो घर से बाहर अंधेरी रात में भाग निकले। अरमान तब तक नहीं रुका जब तक वो अपनी कार तक नहीं पहुंच गया। वो हाँफ रहा था, उसके फेफड़े जल रहे थे। गैप टूएस। उसने घर की तरफ देखा तो खिड़की में एक आकृति दिखाई दी। उनके दादाजी उन्हें देख रहे थे। फिर आकृति गायब हो गई। अरमान फिर कभी वहां वापस नहीं गया। उस रात की याद, फुसफुसाहट और चीखें उसके साथ हमेशा रह गई। मेरठ की भूतिया घटना की एक डरावनी याद।